हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेज में फिजिक्स सेकंड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन, है ना। जब एक से ज़्यादा संधारित्र होंगे तो किस प्रकार से हम उनको आपस में कंबाइन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था संयोजन के दो प्रकार होते हैं, एक को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसकी बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे पहले वाले लेक्चर में। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा समांतर क्रम संयोजन या समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर देखिए तीन कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 सिक्वेंसली आपको यहाँ पर दिया गया है। और इन तीनों को हमने जैसे देखिए, ये आपका एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन अगर आपको हो तो वह क्या होगा, आपका समांतर प्लेट या समांतर संयोजन में आएगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि कैसे आप पहचानेंगे कि सीरीज है या पैरेलल है। तो यदि एक कैपेसिटर के मतलब पहले प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़े हों, है ना। जैसे कोई कैपेसिटर है, इसका पहला प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कंबाइंड हो, किसी भी तरीके से रखा हो, लेकिन कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, है ना। जबकि सीरीज में क्या था कि पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंस था। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखे आपको, जरूरी नहीं को समानांतर इस तरीके से रखा ही हो सीक्वेंस में, मतलब वो ऐसे भी रखा जा सकता है, लेकिन बस ध्यान आपको क्या रखना है, इसका पहला इसके पहले से, अगर मोर देन 2 है तो इसका पहला उसके पहले से, मतलब सब पहले वाले आपस में जुड़ेंगे, दूसरे वाले सब आपस में जुड़ेंगे। इस प्रकार कहीं भी कॉम्बिनेशन दिखे तो आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर संयोजन है। ठीक, आइए देखते हैं जब ऐसा संयोजन होता है तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए C1, C2 और C3 ये तीनों संधारित्र हैं जिनको जो है हम लोग समांतर संयोजन में जोड़े हुए हैं। तो समांतर संयोजन में जोड़ने के बाद अच्छा, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका विभवांतर V वोल्ट है। अब यहाँ से सप्लाई अगर Q जाएगा तो Q इस पॉइंट A पर जाने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये टोटल आवेश जो Q होगा वह Q1, Q2 और Q3, है ना, तीनों में अलग अलग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका क्या है, C3 है। तो तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इस वजह से आवेश भी क्या होगा, तीनों को अलग अलग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आवेश Q1 गया, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3, ये तीन अलग अलग आवेश जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है, ठीक। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि विभवांतर क्या होगा, अलग अलग बिंदुओं के बीच अलग अलग। क्यों समान रहता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो बिंदु A और बिंदु B के बीच में ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस कैपेसिटर के लिए भी और इस कैपेसिटर के लिए भी यही और इस कैपेसिटर के लिए भी यही, है ना। तो जो टोटल बैटरी का विभव होगा वही इस अलग अलग कैपेसिटर का भी विभव होगा। यानी यहाँ पर भी विभवांतर भी होगा, यहाँ पर भी विभवांतर भी होगा, यहाँ पर भी, क्योंकि बिंदु A और B के बीच, तो बिंदु A और B तीनों कैपेसिटर के लिए कॉमन है, तो विभव क्या होगा, इस कारण से यहाँ पर समान होगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चेंज हो जाता था। क्यों, क्योंकि देखिए पहले वाले के लिए आप इन दोनों बिंदुओं के बीच निकालते थे। अगर ये आपका बिंदु मान लीजिए PQR यस है, तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए आप जो है PQ के बीच में देखते थे पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे के लिए आप जो है QR के बीच में देखते थे, तो तीसरे के लिए RS में। तो तीनों डिफरेंट बिंदु पॉइंट थे, तो डिफरेंट पॉइंट के बीच में आपको डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉमन पॉइंट है A और B, इसलिए तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और वो क्या होगा, V होगा। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को देखिए लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। लिखा है कि चित्र में C1, C2 तथा C3 धारिता वाले कैपेसिटेंस वाले तीन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है ना। ठीक, आगे है कि प्रत्येक संधारित्र की बाईं प्लेट A पर तथा दाईं प्लेट B पर जुड़ी हुई है। प्रत्येक संधारित्र की जो ये बाईं प्लेट है ना, लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट है वो क्या है, पॉइंट A से कनेक्टेड है, और राइट साइड वाली जो है प्लेट B से कनेक्टेड है। ये संधारित्रों की दो क्या है, प्लेट है ना। बैटरी से Q आवेश प्रवाहित होकर, अभी देखिए क्या है, आपकी बैटरी है, बुक में अगर सेल भी लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
सेलों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, है ना। तो मोर देन वन सेल जब होगा तो उसी को हम क्या है, बैटरी कहते हैं। तो बैटरी से Q आवेश प्रवाहित होकर तीनों संधारित्रों में उनकी धारिता के अनुसार Q1, Q2 तथा Q3 भाग में बढ़ जाती है। हमने पहले ही कहा था अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो इसको मिला पहले वाले को Q1, इसको Q2 और इसको Q3। ठीक, लेकिन टोटल जो आपका बैटरी से, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज है, आवेश है Q, वो क्या होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि यही तीनों डिवाइड हो रहा है इसी Q से, है ना। तो Q बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर Q1, Q2 प्लस Q3। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों का विभवांतर समान होता है, क्योंकि विभवांतर कॉमन पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ए और बी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर को निकालते हैं। तो तीनों कैपेसिटर का जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिंग पॉइंट हो क्या है, कॉमन है, इसलिए विभवांतर क्या होगा, समान होगा। यहाँ प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V वोल्ट है। क्यों V वोल्ट है, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी से आपने उसे कनेक्ट किया है। अतः प्रत्येक पर उपलब्ध आवेश, अब देखिए आप जानते हैं कि C इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा, तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू आपका होता है Q अपॉन V, है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर देखिए Q1 निकाला, तो Q1 क्या होगा, पहले के लिए C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, और तीसरे के लिए Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, है ना। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ से आपने ले लिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्या है आपका, यदि संयोजन की कुल धारिता, हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि जो कॉम्बिनेशन है इसका कुल कैपेसिटेंस आपका क्या है, CP इसलिए लिखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो P फॉर पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, आप C से भी डिनोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तथा V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है ना। V क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, बैटरी का ये काम ही है ना। ठीक, तो V वोल्ट की बैटरी से आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण जो कंबाइन कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उस पर चार्ज जो है Q क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से Q इक्वल टू CP इंटू V, ये किसके लिए है, जो कंबाइन आपने एज्यूम किया हुआ है उसके लिए यदि हम चार्ज की बात करें तो Q इक्वल टू CP इंटू V। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे आपको मिल जाता है CPV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये देखिए कैसे आया, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको मिला था Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q की वैल्यू क्या थी, CPV, तो आपने यहाँ पे CPV रख दिया। बाकी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए इससे आपने रख दिया, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से फिर आपने V को कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, इस V से यह भी कैंसिल हो गया। फाइनली CP इक्वल टू आपको मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो यहाँ देखिए जो तुल्य धारिता का मान आएगा वह अलग अलग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगा, अधिक होगा। यानी जब आपको ज़्यादा मान चाहिए होता है तब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जब धारिता का मान कम चाहिए होता है तो हम श्रेणी क्रम का यूज करते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक, एक प्रश्न देखिए यहाँ पर और आता है आपका कि यदि समान धारिता के यानी सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अगर जुड़े हो तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले का भी डिस्कशन हम कर देते हैं। पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है उन फार्मूलों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक दूसरे से कंबाइन है, कनेक्टेड है, तो कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, है ना, जो संयोजन की कुल धारिता CS क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है धारिता का मान बटे संधारित्रों की संख्या। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट 27 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं जो एक दूसरे से सीरीज में, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए पहला संधारित्र, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, यह एक दूसरे से जो है सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसका भी कैपेसिटेंस 27 माइक्रोफैरेड, इसका भी 27 माइक्रोफैरेड और इसका भी 27 माइक्रोफैरेड है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन का
टोटल कैपेसिटेंस निकालें तो एक तो तरीका ये होता है भाई, सीरीज में है तो फॉर्मूला कल हमने आपको प्रूव कराया था कि 1/C S इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/27 प्लस 1/27 प्लस 1/27, है ना, या 1/CS इक्वल टू, देखिए ये क्या है आपका सेम है तो 1 मतलब 1 1 2 1 3/27, ये ऊपर जाएगा तो CS इक्वल टू 27/3 और ये 9 माइक्रो फैरेड, यानी कि कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 9 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। ठीक, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो भी देखिए आपको वही वैल्यू प्राप्त होगी। दिया गया धारिता का मान 27 माइक्रो फैरेड आप रख देंगे डायरेक्ट, और संधारित्रों की संख्या कितनी है, 3 है, तो बाई 3 9 जा यानी 9 माइक्रो फैरेड। तो चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से यदि आपका समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी आप क्या करेंगे, लेकिन बस यहाँ पर कंडीशन यही है कि कैपेसिटेंस जितने भी कैपेसिटर होंगे उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंट केस फिर आपको फॉर्मूला ही फॉलो करना होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, संधारित्रों की संख्या को हम धारिता से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। आइए सेम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए यही 27 माइक्रो फैरेड के 3 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि वो इस तरीके से जुड़े हों, तब क्या होगा, तो 27 माइक्रो फैरेड के ही 3 कैपेसिटर हैं जो पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। इसका भी कैपेसिटेंस 27 माइक्रो फैरेड, इसका भी 27 और इसका भी 27 माइक्रो फैरेड है। तब अगर इस कॉम्बिनेशन का हमें निकालना हो तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि संधारित्रों की संख्या कितनी है, 3 इंटू धारिता कितना है 27, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 to 8 81 माइक्रो फैरेड, ये यहाँ से आ गया। और अभी अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया था वहाँ से भी आप निकालेंगे तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, यानी कि 27 प्लस 27 प्लस 27 इक्वल टू 81 माइक्रो फैरेड। तो चाहे आप इसका यूज करें चाहे इसका, दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होते हैं, और कैपेसिटेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, इसको कंबाइन करके सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको आना चाहिए। देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपको फिजिक्स सेकेंड में ही नहीं पढ़ना है, ठीक। अभी टॉपिक भले ही मैं आपको फिजिक्स सेकेंड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग, वहाँ पर भी आपको पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को लगभग उनके मोर देन 80% सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन पढ़ना ही है। कहीं ना कहीं आपको कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मिलता ही मिलता है, ठीक। तो ये आपके बेसिक टॉपिक हैं, इनको सब्जेक्ट का केवल एक टॉपिक ना समझें, और परीक्षाएं हो न हो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसलिए आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए, कॉलिंग नंबर आप सब लोगों के पास है, फ़ोन करके बताइए, जैसे भी हो, है ना, आप हमारी मदद ले सकते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।